जगत दीदी प्रेग्नेंट थी। जगत दीदी बार बार बच्चा गिराने की दवाइयाँ खाती थी, बार बार अबॉर्शन पिल्स लेती थी, बार बार केमिस्ट के पास जाती थी, वहाँ पे खड़ी होके पानी में घोल के दवाइयाँ पी जाती थी, बॉटल में दवाइयाँ डालती थी और घर आके वो पूरे दिन पानी पीती रहती थी। उससे उनके हार्मोन्स गड़बड़ हुए और वो मोटी हो गई। इस तरीके की जो अफवाह है, जो न्यूज़ है, वो पूरे सोशल मीडिया पे आग की तरह फैली हुई है। लेकिन इसको लगाम लगाने वाली जगत दीदी चुप बैठी हैं, मुंह पे टेप लगा के। अभी उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। हाँ, उनके पास एक चीज़ का जवाब है, एक चीज़ करने का टाइम है, लप्पू के साथ मैचिंग खेलने का टाइम है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना अभी के अभी मेरे बोलने के साथ ही। बाद में आप लोग बिना लाइक किए हुए ऐसे करके पतली गली से निकल जाते हो। और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर छोड़ना, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो। इतू सा, बस इतू सा दूर हैं हम लोग 5K की फैमिली बनने से। तो जल्दी करा दो यार, कितना सब्र कराओगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जगत दीदी की बातों से। जगत दीदी के लिए ये अफवाह 6 महीने पहले भी उठी थी, जब भी ये बातें हुई थी, जब इस कंट्रोवर्सी का शुभारंभ हुआ था। शुभारंभ भी बोलेंगे क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बार बार उठ के आएगी और अंत पता नहीं कब होगा, और ये भी नहीं पता कि अंत क्या होगा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी फिर से उठ के आएगी 2-4-6 महीने बाद। इतनी जल्दी ये शांत होने वाली है नहीं, क्योंकि जब जब इनके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, वेले हो जाएंगे ये लोग, इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से ये लोग सेम कंट्रोवर्सी को उठा देंगे। लेकिन जब ये पहले कंट्रोवर्सी उठी थी और जब ये बातें हवा में फैली थी, तो जगत दीदी ने एक लाइव करी थी जिसमें लोग लगातार कमेंट कर रहे थे प्रेगनेंसी के नाम के। तो उन्होंने ये बोला था कि प्रेग्नेंट, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? उसके बाद जस्ट एक भोपाल की बहू ने भी लाइव करी थी जिसमें उनसे भी सेम क्वेश्चंस किए गए थे। उन्होंने भी यही बोला था, छी 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 छी, ऐसी गंदी बात, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जब लप्पू भैया एक वीडियो लेके आए थे जिसमें बेदाग साबित करने की कोशिश करी थी जगत दीदी को कि मेरा उनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने तो ये सब किसी के कहने से कर दिया। उसके बाद ये जो अफवाह थी, ये जो बात थी, दब सी गई थी प्रेगनेंसी वाली बात। लेकिन अब ये फिर दोबारा से सोशल मीडिया पे तूल पकड़ रही है। क्यों? क्योंकि जगत दीदी हो गई हैं मोटी। तो लोग कह रहे हैं कि मोटापे का राज सिर्फ प्रेगनेंसी पिल्स ही होती हैं, सिर्फ अबॉर्शन पिल्स ही होती हैं, और जगत दीदी के केस में तो वही है। तो जगत दीदी ने ये कई बार बताया है कि वो डिप्रेशन की दवाइयाँ लेती हैं, डिप्रेशन पिल्स लेती हैं, एस्टेरॉयड लेती हैं, ये भी उन्होंने बताया। तो मैं बता दूं, क्योंकि जिनके आसपास किसी ने स्टेरॉयड नहीं लिया होगा, तो मेरे आसपास कई लोगों ने लिया हुआ है। आजकल डॉक्टर बहुत जल्दी स्टेरॉयड को दे देते हैं, बहुत जल्दी सजेस्ट कर देते हैं ताकि बीमारी में जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए। और यस, स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा ये साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि जो भी लोग स्टेरॉयड लेते हैं उनको मोटापा आता है। मैंने बहुत सारे लोगों को लेते हुए देखा है और मोटे होते हुए भी देखा है, और वो मोटापा कई सालों तक कम नहीं होता है। हालांकि मैंने भी वो स्टेरॉयड लिया था, पर मैंने बालों के ट्रीटमेंट के लिए लिया था अपने को, जो बालों में कुछ एक सीरम लगाना था जिसमें वो स्टेरॉयड था। मेरा खाने का नहीं था, इसलिए मुझे मोटापा नहीं आया। तो ये होता है, लेकिन उनके केस में अभी ये चीज़ उड़ रही है और जगत दीदी किसी बिल में चुपचाप जाके बैठी हैं, उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। पर मुझे ये जवाब जानना है कि मैं शायद बैकवर्ड एरिया में रहती हूँ, मुझे शायद पता नहीं है। पहली बात तो मुझे ये जानना है कि अगर जगत दीदी प्रेग्नेंट हुई और उसको वो अबॉर्शन करना था,
पहली बात तो मुझे ये क्वेश्चन है कि वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, ना कोई सामने वाला जिसके साथ वो रिलेशन में थी वो दूध पीती बच्चा था, उसके साथ एक बेटी का साथ था। अगर कोई इंसान एक नाजायज़ रिश्ता बनाएगा भी तो बिना प्रिकॉशंस के बना लेगा। उसको अपनी मतलब फ्यूचर का कुछ नहीं पड़ा कि ये रिश्ता तो नाजायज़ है, अगर मेरा कुछ सामने आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मतलब वो तो ऑलरेडी एक बच्चे की माँ है ना, उसको तो सभी पता होगा कि इसके क्या परिणाम होंगे जो मैं कर रही हूँ। दूसरी बात, क्या हमारे इंडिया में कोई भी केमिस्ट के पास जाओ, क्या वो अबॉर्शन की दवाइयाँ आपको ऐसे ही दे देता है? क्योंकि मैंने तो सुना है कि ये इलीगल है। कोई भी केमिस्ट ऐसे ही अबॉर्शंस की पिल्स नहीं देता है जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देता है, और डॉक्टर भी तब लिख के देते हैं जब जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बेबी ग्रोथ नहीं कर रहा है, बेबी को हार्ट बीट नहीं बनी, लेकिन उसमें भी डॉक्टर अपनी निगरानी में वो दवाइयाँ देते हैं। ऐसे नहीं होता है कि लाओ केमिस्ट वाले अंकल हमें एक सर दर्द की गोली दे दो, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात, जो ये लोग बोल रहे हैं कि बार बार जाती थी, बार बार जाती थी, तो भाई ऐसा कैसा प्रेगनेंसी था जो एक बार में नहीं गया, 2 बार में नहीं गया, 3 बार में नहीं गया, जो बार बार उनको जाना पड़ता था। और दूसरा बात, जब वो लड़की, जब वो औरत, लड़की नहीं औरत, इतना बड़ा कांड कि भाई बनाकर उसके साथ अफेयर कर रही थी, उसको पति बनाने के सपने देख रही थी, एक लड़की का घर खराब कर रही थी, इतना बड़ा कांड अपने माँ बाप की नाक के नीचे कर रही थी, अपने भाई की नाक के नीचे कर रही थी, तो वो अबॉर्शंस की पिल्स केमिस्ट की दुकान पे खड़े होके लेगी? घर आके क्यों नहीं ले सकती चौड़े में? बॉटल्स में दवाइयाँ डाल के पूरे दिन कौन पीता है? कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पूरे दिन पी जाती हैं? कुछ तो लॉजिक की बात करो। मैं ना जगत दीदी के फेवर की बात कर रही हूँ, ना मैं राज परिवार के फेवर की बात कर रही हूँ, मैं जस्ट एक लॉजिक की बात कर रही हूँ। क्या केमिस्ट वाले ऐसे मांगने से अबॉर्शंस की दवाइयाँ दे देते हैं? कितनों ने कभी किसी की ज़रूरत, कितनों ने ये सुना होगा कि ऐसे ही दे देते हैं? ज़रूरत तो भगवान किसी को भी ना पड़े। कितनों ने ऐसे सुना है? आपने किसी से सुना भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इलीगल है। हर कोई केमिस्ट वाला ये चीज़ें रखता ही नहीं है। उनके घर का था केमिस्ट कि आ जाओ बहन जी, यहाँ खड़े रहो, ये लो पानी, इसमें घोलो और इसमें पी लो। ये कोई विटामिन सी की टैबलेट थी जो पानी में घोल के पीनी थी? मतलब आप बोलो कि लेते थे। और कितनी बार में एक बच्चा गिरेगा? कि हर महीने प्रेग्नेंट होती थी और हर महीने बच्चे गिराती थी। कुछ तो लॉजिक की बात करो यार। बार बार जाती थी, ठीक है, गलत दोनों हैं। बुरा लप्पी के साथ होने वाला था, बुरा महल के साथ होने वाला था, गलत ये दोनों हैं, लेकिन लॉजिक की तो बात करो। दूसरा, मुझे ये सवाल है जगत दीदी से, जब उनको दहाड़ना होता है वो तुरंत आ जाती हैं, अब कहाँ हैं जब इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है? जबकि उनको पता है ये इल्ज़ाम ऐसे होते हैं, ये दाग ऐसे होते हैं जिनसे उनकी बेटी का पूरा फ्यूचर ख़राब हो सकता है। उनका तो हो ही गया, चाहे वो जितना अपने आप को आई एम द बेस्ट कर लें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये दाग उनकी ज़िंदगी पे से पूरी ज़िंदगी नहीं हटेगा। लेकिन जो अपनी बेटी है उसकी तो ज़िंदगी के लिए सोचो, उसके फ्यूचर के लिए सोचो कि कंट्रोवर्सी से ही पैसा कमाना है। क्या इतनी भूख है पैसे की कि बिना कंट्रोवर्सी के ज़्यादा पैसे कमाए हुए तुम लोगों से रहा नहीं जा रहा? कहाँ हो भाई? अब आओ जवाब देने। ये चीज़ें छोटी नहीं है कि जब खुद की बदनामी हो तो चुप्पी साध लो, और जब दूसरे को बदनाम करना हो तो आ जाओ निकल के पूरा खानदान लेके। जब आप मैचिंग खेलते हो तो कहाँ से टाइम आ जाता है आपके पास पोस्ट डालने का? जो अभी जगत दीदी ने पोस्ट डाला कल, ना तो उसका कोई लॉजिक था, ना कोई वो कपड़ों का प्रमोशन था,
ना उसका कोई फोटो डालने का मतलब बनता था, क्योंकि लपुआ ने डार्क पर्पल पहना था तो उन्होंने डार्क पर्पल कलर का पुराना फोटो लेके दे मारा सोशल मीडिया पे। लोग बेवकूफ़ हैं क्या? फिर आप ये क्यों खेल रहे हो कि गाली गाली खेल रहे हो, एक दूसरे को नीचा गिरा रहे हो? सीधा बोलो भाई, नहीं रहा जाता है। क्यों ऑडियंस का सी बनाने पे तुले हो आप सब लोग? उस फोटो को डालने का मतलब क्या था? अगर आपके पास कोई प्रमोशन का भी ड्रेस आया होता तो दुनिया ये सोच लेती कि चलो भाई प्रमोशन का ड्रेस आया था, इन्होंने डालना ज़रूरी था, क्योंकि प्रमोशन करना ज़रूरी होता है, हमें टाइम टू टाइम उसका देना होता है। उस फोटो का क्या मतलब? जो कौन सी खदान में से, कौन से लॉकर में से, कौन से 2-4 साल पहले का निकाल के डाला आपने मैचिंग मैचिंग खेलने के लिए। लेकिन जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आग लगी पड़ी है, आपको उसका जवाब देने नहीं आना है। क्यों? इसका मतलब तो आप गलत हो। फिर आप आके ये बोलो कि हाँ मैं गलत हूं। फिर आपको हर 1 महीने बाद अपने आंसू लेके क्यों आने हैं? आंसुओं से सिंपैथी नहीं पाई जाती है, आंसुओं से क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, जवाब देने से मिलता है। जो लोग लांछन लगा रहे हैं उनका जवाब देने से मिलता है, उनका प्रूफ देने से मिलता है। भाई कुछ तो, कहीं तो रुक जाओ। इतनी गंदगी मचा के रखी है, मतलब मैंने इतनी सारी कंट्रोवर्सीज देखी हैं, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज देखी हैं, लेकिन इन दोनों की गंदी कंट्रोवर्सी आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। और दोनों ही गंदे हैं और दोनों के दिमाग भी गंदे हैं, दोनों के दिमाग गंदे हैं, खुरापात चलती है। परसों इनका भाई इल्ज़ाम लगा रहा था ना लप्पी भाभी के ऊपर कि किसी के यहाँ शरीर में से बदबू आती है तो हम क्या करें। उसके तो शरीर में से बदबू आती है, परफ्यूम मारेगी उसके शरीर की बदबू निकल जाएगी, अच्छे कपड़े पहनेगी धुले हुए उसके शरीर की बदबू ख़त्म हो जाएगी, अच्छा साबुन लगाएगी उसका शरीर महकने लगेगा। लेकिन जो तुम्हारी सोच गंदी हो गई है, सोच बदबूदार हो गई है, तुम्हारी मानसिकता बदबूदार हो गई है, उसका क्या? वो कैसे आप खुशबूदार करोगे? तुम्हारे घर में बीबी नहीं है जो दूसरे की बीबी में से बदबू आती है तुमको? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसका खुद का सिक्का खोटा होता है वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। और मुझे तो 100% लगता है ये कंट्रोवर्सी जब जब बढ़ती है, सबसे ज़्यादा हाथ दाढ़ी वाले बाबा का और उसकी बीवी का ही रहता है। ये जितने सीधे दिखते हैं ना, उतने सीधे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलता है इंसान कि मैं अपनी बहन के आगे खड़ा हूँ, मेरी बहन को कोई हाथ तो लगा के दिखाए, मैं उसको वहाँ से खिंचवा लूँगा। एक्चुअली में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद करने वाला यही इंसान है अपनी बहन का। यही है इंसान जो बढ़ावा देता है, यही है इंसान जो दूसरों को सबूत बांटता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। मतलब ये जो बात बोली थी ना इस दाढ़ी वाले बाबा ने, सारी बातें एक तरफ और ये अकेली बात एक तरफ। जहाँ लप्पी भाभी गलत है वहाँ गलत है, बहुत हरकतें वो ऐसी करती है जो वो गलत है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था ना वो बहुत ही वाहियात था, और तुम्हारे सोच में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मानसिकता में बदबू है, उसको साफ करो पहले। उसके तन की बदबू तो चली जाएगी और चली भी गई, इसीलिए आज उसका पति उसके साथ में खड़ा है। उसके तन की बदबू चली गई। सो गाइस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो पे ज़रूर छोड़ना, आपका क्या बोलना है इस चीज़ के बारे में। और प्लीज़ इन सारी चीज़ों को उतना मत फैलाओ जब तक कि कोई किसी के पास प्रूफ ना हो। जैसे अभी कंट्रोवर्सी हुई तो विद प्रूफ हुई थी, रिकॉर्डिंग्स आई थी, उनके बिहाफ पे हुई थी जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन ये एक ऐसी न्यूज़ है, इसको बिना किसी प्रूफ के मत फैलाओ। बाकी आप सबकी अपनी अपनी मर्जी है। मेरा इस टॉपिक पे, प्रेगनेंसी वाले पे, ये लास्ट वीडियो था। मेरे ये अपने विचार थे और मैं किसी की पर्सनल PR नहीं हूँ। सो इसलिए यहाँ पे गंदे कमेंट्स करने ना आए। बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़।